ठीक है। तो अब यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने देखा कि हाँ जी कौन सी कंट्री इस पूरी रेंज में कितने बार आ रही है, करेक्ट। तो अब अगर मुझे यूनिक और डुप्लीकेट प्रिंट करना है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे इस काउंट इफ का रिजल्ट एक आ रहा है तो इसका मतलब वो कंट्री यूनिक है मेरी लिस्ट में, और एक से ज्यादा आ रहा है तो डुप्लीकेट है। यही तो मतलब हुआ। हाँ सर। यहां तक तो क्लियर है ना? ठीक हाँ है। सर। यानी कि आपने बोला इफ, और आपने यहां लॉजिकल टेस्ट क्या कर दिया कि अगर मेरे इस काउंट इफ का रिजल्ट वन आ रहा है तो आप यूनिक लिख देना, और वन अगर नहीं आ रहा है यानी वन के अलावा कुछ और है, क्या होगा, वन से ज्यादा होगा, तो डुप्लीकेट लिख देना। सो नाउ यू कैन सी कि जो सिटी आपकी एक बार आ रही है वो यूनिक आ रहा है, और जहां एक से ज्यादा आ रहा है वो डुप्लीकेट आ रहा है। तो किसी भी यूजर को अगर फिल्टर करके देखना है यूनिक डुप्लीकेट का, तो यूजर यूनिक और डुप्लीकेट का फिल्टर करके डेटा देख सकता है। तो यहां पर आपने किस तरीके से इफ के साथ काउंटी फंक्शन को यूज किया, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इज इट क्लियर? क्लियर सर। अब यहां पर एक कैंडिडेट से पूछा गया था इंटरव्यू में क्वेश्चन, एंड दैट वाज बेसिकली अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन इवन यू कैन से। ओके, कि जैसे सपोज उन्होंने बोला कि यहां पे जैसे ये इंडिया फर्स्ट टाइम आ रहा है तो इसके सामने वन आ जाए, ये इंडिया सेकंड टाइम आ रहा है तो इसके सामने टू आ जाए, और ये इंडिया थर्ड टाइम आ रहा है तो इसके सामने थ्री आ जाए। ओके, लाइक दिस वे प्रिंट करना था। तो यहां पर अगर आप पूरे में काउंट करोगे तो देखो जहां जहां इंडिया आ रहा है वहां वहां हर जगह पे थ्री आ रहा है ना, क्योंकि वो तो पूरे में एक ही बार में काउंट करेगा। तो अगर सपोज मैंने इसको बोला जी काउंटिव, ये रहा रेंज और ये रहा क्राइटेरिया, तो इसने कितना दिया, थ्री, तो इसने तो पूरी रेंज में इंडिया को एक ही बार में काउंट कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, एक ही बार में पूरी रेंज को ना काउंट करके जैसे जैसे नीचे चलूंगा वैसे वैसे एक एक सेल बढ़ाऊंगा। ठीक है। तो अभी मैंने यहां पे देखो क्या किया, यहां पे डॉलर साइन मैंने हटा दिया, देख रहे हो? तो ये एक एक रो बढ़ेगा, तो जैसे अभी काउंट किया तो वो क्या कर रहा है, F2 से F2 की ही रेंज में इंडिया को काउंट कर रहा है, तो इंडिया एक ही बार आ रहा है, करेक्ट। अब इसको जैसे डाउनफिल करो तो ये देखो, ये इंडिया टू आ रहा है, ये इंडिया थ्री आ रहा है। सिमिलरली ये यूके वन आ रहा है, ये यूके टू आ रहा है, राइट। अब ये कैसे हो रहा है कि जब वो इस इंडिया को काउंट करने पहुंचा तो इसके ऊपर तक की रेंज में देख रहा है कि इंडिया कितने बार आ रहा है, नीचे नहीं जा रहा। तो इसके ऊपर की रेंज में इंडिया कितने बार आ रहा है, दो ही बार तो आ रहा है इसको इंक्लूड करके, करेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा। पूरी रेंज में एक साथ ना काउंट करके मैं जिस सेल तक पहुंच रहा हूं उसके ऊपर की रेंज में काउंट करते हुए चल रहा हूं। गॉट द पॉइंट? ओके सर, मतलब सर कॉलम एफ को आपने फ्रीज कर दिया। हाँ, कॉलम अगर यहां पे अभी एफ को भी इसको फ्रीज नहीं करूंगा ना इसको, तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि हम्म। मैं राइट साइड तो फिल नहीं कर रहा हूं ना, राइट। समझा देखो नहीं, समझा नहीं। जैसे अगर मैं ये एफ हटा दूं, ओके, मैं ये एफ हटा हम्म। दूं तो अभी कोई फर्क नहीं है, देखो रिजल्ट सेम आ रहा है, देख रहे हो? क्योंकि हाँ सर। ये एफ कब चेंज होगा, एफ तो डाउन आने पे चेंज नहीं होगा ना, एफ तो राइट जाने पे हाँ चेंज हाँ होगा। हाँ। तो अभी हाँ कोई हाँ। फर्क नहीं है गॉट अगर मैं इट। एफ के पहले डॉलर लगाऊं या ना लगाऊं। ना लगाओ, हाँ हाँ। क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, सो दिस इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने देखा कि जो इंटरव्यू का बेसिकली रियल सिनारियो का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, ठीक है सर। ठीक है ना। अब यहां पर जैसे कि फंक्शन देखते हैं हम लोग, डेट होता है, ईयर होता है, मंथ है, डे है, ये किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर समझते हैं नाउ। सो लेट्स सी, यहां पर डे, मंथ, ईयर, डेट। ओके, सो फॉर एन एग्जांपल कि सपोज आपके पास यहां से कोई डेट है, ओके। तो जैसे सपोज यहां पर मैं डेट का सैंपल क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज 1 जनवरी 2014 से आज तक की डेट। ओके, नाउ तो सपोज मैंने यहां से ये डेट्स ले ली। ओके, नाउ अब मुझे क्या करना है कि ये मेरे पास जो डेट है, ओके, मुझे इस डेट से ईयर अलग करना है, मंथ अलग करना है, डे अलग करना है। ठीक, तो अगर मैंने यहाँ ईयर फंक्शन यूज किया तो ईयर किसी भी डेट से आपको केवल ईयर सेपरेट करके देगा। ठीक है, मंथ किसी भी डेट से मंथ सेपरेट करके देगा। ठीक, और जो डे होगा वो आपको किसी भी डेट से डे सेपरेट करके देगा। देख रहे हो तीनों अलग अलग आ रहे हैं।
दिस वन। हाँ सर। अब अगर सपोज आपको इस तरीके से ईयर, मंथ और डे अगर आपको मैंने अलग अलग दे दिया और मैंने बोला जी इनको मिलाकर आपको डेट बनानी है, ओके, तो यहां से आप क्या करोगे, डेट फंक्शन होता है, ओके, ईयर ये रहा ईयर, मंथ ये रहा मंथ, डे ये रहा डे, एंटर किया, डाउन फिल किया, नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। गॉट इट? सो नाउ यू कैन सी आपका वैसे डेट बन गया ना, दिस वन। हाँ हाँ ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से हम लोग ईयर, मंथ, डे और डेट को यूज करते हैं। ठीक है, सर, अब इसमें एक पूछना था सर। हम्म जैसे कि सर आपने फॉर्मूला लगाया सर डेट का, हम्म जैसे कि सर ईयर, मंथ, सॉरी सर B2 C2 D2, इसको हम अल्टरचेंज भी कर सकते हैं सर, इंटरचेंज भी कर सकते हैं? नहीं, यहां पर देखो डेट का पैरामीटर क्या होता है कि आप जो लिखोगे पहले वो अच्छा, ईयर की तरह ओके, होगा, फिर जो लिखोगे वो मंथ और फिर लिखोगे डे। मंथ ही होगा। ओके, ठीक है, तो हम पैरामीटर के हिसाब से चलते हैं, अपने मन से नहीं करना है। ठीक है सर, ओके। अब यहाँ पर इंटरव्यू में एक कैंडिडेट को एक डेटा दिया गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस तरीके से 1 से लेके 12 तक नंबर्स दे दिए। ठीक है, उन्होंने बोला कि मुझे अगले वाले कॉलम में तुम मंथ ला कर दो, ओके, तो अब यानी 1 है तो इसके सामने जैन लिखा आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे दिसंबर तक। तो अब लोगों ने क्या किया, उन्होंने इफ कंडीशन लगा दी, इफ दिस इक्वल्स टू 1 जनवरी, इफ दिस इक्वल्स टू 2 फरवरी, मतलब आपको 12 इफ लगाने पड़ गए। समझ रहे हो? हम्म अब इससे भी हम्म छोटा छोटा ट्रिकी चीज दिखाता हूं। अगर देखो, मान लो मैंने यहां पे यूज किया डेट, अभी डेट फंक्शन पढ़ा है मैंने आपको, डेट, मैंने ईयर कोई भी ले लिया, मान लो ईयर मैंने ले लिया 2016 या 17, कुछ भी कोई भी ईयर ले लेना आप, 1988 भी ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मंथ, आई सेड ये रहा मंथ, डे, डे कोई भी ले लो, जैसे मैंने 25 ले लिया। तो ये क्या हुआ, अगर मैं इसको डाउन फिल करता हूं तो ये मेरी हर एक मंथ की डेट बन जाएगी प्रॉपर। हाँ सर। करेक्ट। अब अगर मुझे इस डेट में से, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन यूज करूं, मैंने आपको पढ़ाया था याद है, तो अगर मैं इसमें यहाँ पे 4 टाइम m यूज करता हूं तो ये देखो उसमें से मंथ नहीं दे देगा मुझे। गॉट द पॉइंट? लुक, ओके सर। तो अब यानी क्या करूंगा, ये जो मैंने डेट यूज किया था ना, दिस वन, इसको, ये K2 सेल है ना, K2, ये इसमें जहां हाँ सर। K2 यूज किया यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा, ये देखो ये डायनामिक बन गया। अब इसको हटा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं है। दिस वन, क्लियर है? ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने डेट फंक्शन के थ्रू एक डेट बना ली, ओके, मंथ यहां से उठा लिए और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू 4m लगा के एंटायर मंथ उठा लिया। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ओके आप सर, लोग पहले यहां तक ट्राई करोगे सारी चीजें। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ एंड रिकॉर्डिंग आई विल अपलोड इनटू द सेम ड्राइव, सो यू कैन जस्ट रेफर द रिकॉर्डिंग एज। ठीक ठीक है है। सर।